इस टैबलेट का नाम है भक्ति रूपी टैबलेट। लेकिन इस टैबलेट को लेने के लिए आपको मार्केट की दुकान पर नहीं जाना पड़ेगा, इस दुकान पे आना पड़ेगा। कौन सी दुकान पे? अच्छा, मेडिकल वाले के पास जाओ और मेडिकल वाले से कह दो भैया हमको 5 रुपए की भक्ति रूपी टैबलेट दे दो। बोलो देगा? देगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसके पास में भक्ति रूपी टैबलेट नहीं है। और जहां पे भक्ति रूपी टैबलेट है वहां पर कोई आता नहीं है, और जब वहां पे आप आओगे तभी आपको एक टैबलेट मिलेगी। एक आप लेके बैठो, या रुकत नहीं। हाँ, इस भक्ति रूपी टैबलेट को लेने के लिए भगवान नारद को भगवान ने टैबलेट दिया और क्या बोले? एक काम करो नारद, क्या बोले? जपो जाए शंकर सतनाम, जपो जाए जप हो जाए शंकर सतनामा। शंकर जी के 1000 नामों का जाप करो, आपको शांति मिलेगी। एक नंबर क्या बोले पंडित जी? ए भैया, ए बच्चे शांत होकर बैठो, शांत कर रखो। एक नंबर क्या बोले पंडित जी? हमने कहा क्या? बोले नारद जी ने भगवान का नाम जान कहाँ जपिना है? हमने कहा कहाँ? बोले तुमको नहीं पता? हमने कहा हमको तो नहीं पता। बोले फिर काहे के पंडित हो? हमने कहा क्यों? बोले तुमको यही नहीं पता कि नारद जी ने नाम कहाँ जपा? हमने कहा ऐसा तो कुछ नहीं लिखा है मानस में। बोले जपा लिखा। हमने कहा क्या लिखा? बोले जपो जाए शंकर सतनामा। बोले सतना मध्य प्रदेश, सतना में नारद जी ने नाम जपा। हमने कहा प्रभु सतना को मतलब वो सतना नहीं, सतना को मतलब 1000 नाम। ऐसे ऐसे आदमी दुनिया में पड़े। एक हम पर कहा बोले पंडित जी? हम कहने हाँ जी। बोले हमने सुना रावण के 10 मूल रहे, 10 सिर रहे। हम कहने हाँ थे तो। बोले एक बात बता, तो जब 10 सिर रहे तो रावण करवटिया कैसे पहुंच रहा है? जब 10 मूल रहा है तो करवटिया कैसे पहुंच रहा है? ऐसे विचित्र आदमी पड़े। तो हम भैया हम ना जाने पर कैसे करवटिया पहुंच रहा है। एक सज्जन बोले पंडित जी एक बात बताओ। मैंने कहा क्या? बोले जब हनुमान जी लंकापुरी गए तो वह अंगूठी कहाँ रखी ली? लंका में जाए के जब मच्छर बन गए तो मच्छर इतने बड़े बने हुए, फिर अंगूठी इतनी बड़ी कहाँ चली गई? तो हमने भैया हम ना जान पाए। तो हमारे से कबला बात रहा है तो वो हम पर कहा बोले तो कहा तो पंडित जब तुमका यहाँ नाम अंगूठी कहाँ रखी? तो कहा कि पंडित हो। तो हमारे कबला बात का बोलो ए यहाँ आओ, हम तुमका बताइए अंगूठी कहाँ रखी? आए कहने बात बता इनका। कह लंका में जो राक्षस रहे वो राक्षस कितने बड़े रहे? कितने बड़े रहे? कनक भूद्राकार शरीर, बोले बहुत भयंकर राक्षस रहे। कहने का एक बात बताओ इनका। कहीं जब राक्षस इतने बड़े बड़े रहे तो हुआ के मच्छर कितने बड़े रहे? का मच्छर इतने बड़े हुए, फिर मच्छर उतने बड़े हुए हैं। कहीं बिल्कुल सही, लेकिन घर के ही वाले थोड़ा ना मच्छर इतने बड़े, लेकिन इतने बड़े जब राक्षस इतने बड़े बड़े रहे तो मच्छर इतने बड़े हुई हैं ना, तो मच्छर इतने बड़े हुई हैं तो स्वाभाविक बात है अंगूठी मुंह में हुई है, हाथ में हुई है। तो हम देखो जो हम बतवैया रहा प्रमाण वो लिखना है और एक मूर्ख व्यक्ति बताए तो मानी हो। ऐसे से विचित्र आदमी पड़े दुनिया में है। बोलो गोविंद भगवान की। नारद जी ने भगवान के 1000 नामों का जाप किया
अम्मा पार्वती कथा सुन रही है, भगवान भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं और भगवान से माता पार्वती बोली, प्रभु बड़ा बढ़िया माता पार्वती बोली, प्रभु हाँ एक बार सेट कर लो माइक, बढ़िया बहुत बढ़िया गूंज रहा है मैंने सुबह कहा गया रिंकू कहाँ गया? अच्छा बहुत भनभनाती आवाज, अब चलिए आवाज क्लियर नहीं मिलती ठोस, चलिए वापस दे मजा नहीं आया, चलो खैर आ जाए तो कोई बात नहीं। बोलो गोविंद भगवान की। हाँ मैं निवेदन करा, माता पार्वती ने भगवान से पूछा, प्रभु राम जन्म के प्रश्न अनेका, एक विचित्र एक भगवान का अवतार पृथ्वी पर किन कारणों से होता है? बहुत ध्यान से सुनो, भगवान का अवतार पृथ्वी पर किन कारणों से होता है? एक सभा लगी थी, सभा, उस सभा में देवता विराजमान थे, राक्षस बैठे थे, पशु बैठे थे, सब लोग बैठे, पृथ्वी माता शेष नाग सब लोग बैठे थे। तो सभा के मध्य में ये प्रश्न उठाया गया कि भगवान का अवतार पृथ्वी पे किन कारणों से होता है? तो सीना ठोक के बोल पड़े, कौन? जिनके यैया चरण भवानी, ते जानो निश्चर समप्राण। सीना ठोक के बोल पड़े, कौन? बोलो बोलो। राक्षस क्या बोले? भगवान का अवतार पृथ्वी पर हमारी वजह से होता है, हम अगर अत्याचार न करें तो बोलो भगवान आएंगे? नहीं आएंगे। तो दूसरे ने कहा गलत, तुम्हारी वजह से भगवान नहीं आते। फिर कौन बोल पड़े? भक्त। भक्त बोले भगवान हमारी वजह से आते हैं। भक्त बड़े भगवान से चारों जुग परमान, सेतु बांध रघुवर गए कूद गए हनुमान। भगवान का अवतार पृथ्वी पे हमारी वजह से होता है। सब ने अपनी अपनी राय बताई कि भगवान का अवतार पृथ्वी पे किन कारणों से होता है। अच्छा ईमानदारी की बात बोलना, क्या भगवान किसी की वजह से आते हैं? बच्चा राम की तरफ से 20 रुपया भगवान के छोड़ो मंगल कामना, एक बच्ची की तरफ से दे 10 रुपया भगवान छोड़ो मंगल कामना। बोलो गोविंद भगवान की। हाँ सब ने अपनी अपनी राय दी कि भगवान का अवतार किस वजह से होता है। बताओ, बहुत ध्यान से सुनिएगा आज की कथा। सब ने अपनी अपनी राय बताई। तो उसी सभा में एक व्यक्ति ऐसा बैठा था जिसने कहा कि भगवान किसी की वजह से नहीं आते। भगवान कहते हैं मैं किसी की वजह से अवतार नहीं लेता हूं। फिर भगवान अवतार क्यों लेते हैं? जानते क्यों अवतार लेते हैं? भगवान के अवतार लेने के कई कारण हैं, जिसमें हमने आपको अभी एक कारण सुनाया कि नारद जी की श्राप लगी, इसलिए भगवान का अवतार होता है। दूसरा कारण सुन लीजिए कि भगवान का अवतार किस वजह से होता है, क्यों होता है। महाराज मनु जिनकी पत्नी शत्रुपा प्रजा पालक हैं, प्रजा को पुत्रवत मानते हैं। मानते जी राजा को कैसा होना चाहिए?
भैया राजा वह जो सुने सब की मोहताज, वही जो सवाल सुनावे। और दान कौन है? बोले दान वही जो दया कर दे, अमान वही जो कुराह बचावे। राजा कौन है? बोले राजा वो है जो प्रजा की सेवा करे, प्रजा को पुत्रवत माने, वो राजा है। ऐसा राजा को होना चाहिए। महाराज मनु प्रजा को पुत्रवत मानते हैं, प्रजा की सेवा करते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं। लेकिन इसको ज्यादा मैं निवेदन करूं, आज महाराज मनु एकांत में बैठ करके रो रहे हैं। एकांत में बैठ करके महाराज मनु रो रहे हैं। क्यों 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 पता नहीं क्यों रो रहे हैं। भग करके रो रहे हैं बैठे एकांत में। बहुत सुंदर। पत्नी आई, पत्नी जानती किसे कहते? माता सुन लीजिए, पत्नी किसे कहते हैं? पत्नी उसे कहते हैं जो अपने पति को पतित होने से बचा ले, वो पत्नी है। माता एक बात सुन लीजिए आप लोग, आपके सामने अगर आपके पति की आंख में एक आंसू आ जाए तो आपको धरती पर जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसमें कितनी माताएं बैठी हैं? 4 साल से हमें एक बात आप लोगों को बोल रहे हैं। कितनी माताएं बैठी जो अपने पति को सुबह उठ करके प्रणाम करती हैं? जरा हाथ जोड़ो, तुम्हारे दर्शन करें। महाराज ये काम बहुत कठिन हो जाएगा। तो माताएं भी सोचते हैं कि पंडित जब आओ तो कोई ना कोई बवाल भी बताते हैं। अच्छा दी बवाल है, आप छुट्टी किसके आए हैं? बच्चा ना सुरेश, वाह बहुत सुंदर। चलो कम से कम के बाद जो ताली बजा दीजिए। कम से कम आपने अपने गांव की नाक को बचाया। बाकी आप लोग क्यों नहीं छूती हो? पैर न छुओ तो हिया छूती हो कहाँ? पैर छुआ करो सब लोग। अच्छा इधर चलो कोई बात नहीं, इधर वो लोग हाथ उठा देंगे, माता पिता दोनों या एक जिंदा है? सबके मरी गए? तुमको सबको भगवान की कसम है, वही लोग हाथ ऊपर रखना जो सुबह उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करते हो। बाकी सब कुर्सी वाले पर बैठ कर है नहीं का? आप लोग समाज से अलग है। चलो एक लोग बच्चा है रोज छूत का नाम तोरे पापा? कल सुबह पर आगे घिया बुला पूछो छुअत की नहीं छुअत? क्यों नहीं छूते? फिर कथा सुनने से क्या फायदा है? हाँ ये आपकी बात सुना दे। देखो कथा सुनने आए हो, काशीराम मैया फतेह निवासी 101 रुपया भगवान चलो मंगल काम। कथा सुनने आए हो तो कुछ सीख करके जाओ, ना कि इधर से सुनो और इधर से निकाल दो। पत्नी आई, पति को एकांत में बैठा रोते हुए देख करके बोली, महाराज क्यों रो रहे हो? क्या बात है? क्या किसी ने प्रजा ने आपका अपमान कर दिया? नहीं 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 नहीं, प्रजा ने कुछ नहीं किया। फिर क्यों रो रहे हो? क्या किसी पुत्र ने आपका अपमान कर दिया? नहीं नहीं नहीं, पुत्र ने भी अपमान नहीं किया।
फिर क्यों रो रहे हो? क्या कारण है आपके रोने का? महाराज मनु बोले, क्या क्या क्या? होई न विषय विराग भवन बसत भाव चौथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगत बिनु। हमारा पूरा जीवन भगवान की भक्ति के बिना चला गया। भाई माता आप लोग बोलो ना, बहुत बोलती हो आप, बोलोगे हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। बोलो ना, किसी को के जाना है हम मना नहीं करते, आराम से जाओ, बैठो, आओ जाओ, लेकिन बोलो ना। जितनी देर बैठो शांतिपूर्वक बैठो। भाई वहां बोलती जहां तक आवाज आती है हम डिस्टर्ब होते हैं, हमारा भी मन भटकता है, इन सबका भी मन भटकता है। वो गोविंद भगवान की हाँ मन में इधर करा। महाराज मनु ने कहा कि हमारा पूरा जीवन भगवान की भक्ति के बिना चला गया। हमने कभी भगवान की भक्ति ही नहीं किया, प्रजा की सेवा में मैं पड़ा रहा। एक लोगों से हमने कहा भैया भगवान की भक्ति करो, तो हम पर जान का बोले अरे महाराज अभी क्यों भक्ति करूं, जब वृद्धावस्था आएगी तब भक्ति कर लेंगे। अच्छा ईमानदारी की बात बोलना, इसमें जितने व्रत लोग बैठे हैं क्या आपसे अब देह पूजा होती है? अरे भाई बाप, जब देह पूजा नहीं होगी वृद्धावस्था में आजाद, तो आप देव पूजा क्या करोगे? अब वृद्धावस्था में अवस्था जानते हो क्या हो जाती है? नाक से बहेगा नाला, आंखों में तनेगा जाला। नाक से बहेगा नाला, आंखों में तनेगा जाला, लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में। वृद्धावस्था में भक्ति क्या करोगे जब शक्ति ही न होगी पास? महाराज तो परे परे फूकते रहोगे पीकदानी में। आपके चरपैया के पास में एक मिट्टी का कटोरा रख दिया जाएगा, उस कटोरे में आप मलबूत त्याग करोगे। एक बात सभी लोग मेरी कान खोल करके सुन लीजिए, माताओं बहनों आप लोग भी सुन लीजिए। मैं जो बात कहने जा रहा हूं अगर आपके दिल में बात लग जाए तो एक बार जरूर सूचित करिएगा। आप जैसा अपने माता पिता के साथ व्यवहार करोगी अथवा करोगे, अथवा सास ससुर के साथ जैसा व्यवहार करोगे, वैसे तुम्हारो लड़का तुमका घुमाई के दे है। दद्दा ठोका ताली, वैसे तुम्हारा पुत्र तुमको व्यवहार करेगा। एक बंदे की शादी हुई, बहुरिया घर पे आई, पिता वृद्ध थे। आजा और ध्यान से सुनेगा। पिता वृद्ध था, माता वृद्ध है, चरपैया पर पड़े हैं, गंदगी करते हैं कमरे में। बहुरिया ने देखा और बहुरिया ने अपने पति से बोली, अरे पिताजी अंदर के बरामदे में बहुत गंदगी करते हैं, एक काम करो। क्या? बोले ऐसा करो पिता को बाहर वाले बरामदे में एडजस्ट कर दो। पिताजी ये अंदर के बरामदे से निकल करके बाहर के बरामदे में आ गए। थोड़ी ठंडी बढ़ी, सर्दी बढ़ी, पिता की हालत बिगड़ी। पिता और मलमूत्र त्याग करने लगे। वो बहू बोली, अब तो माता पिता बहुत गंदगी करते हैं, एक काम करो। क्या? बोले माता पिता को उठा करके बैलों वाली घारी में पहुंचाएगा। अब माता पिता बैलों की घारी में, बैलों की घारी जानते हैं आप लोग? बैलों की घारी मतलब हाँ, जहाँ पर बैल बांधे जाते हैं, क्या बोलते हैं? बग्गर बोलते हैं, हाथा।
अब हाथे में माता पिता चरपैया पे पड़े हैं, बड़ा बड़ा वाला मच्छर काट रहा है, बड़ा सा मच्छर काट रहा बाबा दादी को। अब फिर भी चरपैया पर लेटे लेटे रोते हैं बाबा। माता पिता रोता है और रोते रोते क्या कहता है, हे भगवान हमका एक पोता दे दे। क्या मांगता है, एक पोता दे दे। भगवान ने उसकी बात को सुन लिया, पोता दे दिया। पोते की छठी आई, छठी। उस बहू ने कहा अपने पति से, 4 मेहमान घर पर आएंगे और माता पिता को ले आओ, स्नान करवा दो, बढ़िया से कपड़े पहना दो। क्यों? क्योंकि 4 मेहमान घर पे आएंगे और ये अच्छा नहीं लगता है। उसने कहा सुनो, माता पिता को तुमने भेजा है बैलों की घारी में, हम कैसे लेकर के आ सकते हैं, तुम जाओ। बहू भी बहुत होशियार थी। बहू ने तुरंत अपने बेटे को भेज दिया, बेटा जाओ दादी बाबा को बुला लाओ। वो ध्यान से सुनना, दादी बाबा को बुलाने के लिए गया तो दादी बाबा ने कहा, बेटा हम चलेंगे तो लेकिन एक बात है। बोले क्या? बोले तेरी मम्मी मुझे बहुत डांटेगी। नहीं बाबा कुछ नहीं कहेंगे, आप चलो। तो यहाँ तक जब वृद्धावस्था में आप बैलों की घारी में पहुंच जाएंगे महाराज, तो आपके खाने पीने के बर्तन भी अलग कर दिए जाएंगे। क्यों? आप बहुत गंदगी करते हो, उन पात्रों में आप खाओगे, उसमें हम कैसे खा सकते हैं। उस दादी बाबा के बर्तन भी मिट्टी के अलग कर दिए गए, मिट्टी के बर्तन दे दिए गए। आज पोता हाथ में मिट्टी के बर्तन को लेकर के चला, दादी बाबा को लेकर के बढ़ा आगे। दरवाजा ऊंचा था, डेहरी पे चढ़ने लगा, ठोकर लगी, बेटा गिर गया, मिट्टी के बर्तन टूट गए। बेटा रोने लगा। बहू अंदर से दौड़ करके आई, आकर के बोली, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? क्या इस बुढ़िया ने मारा? नहीं बहू, हमने नहीं मारा, हमने नहीं मारा। क्यों? इस बुढ़े ने मारा? नहीं, हमने भी नहीं मारा। बेटा फिर रो क्यों रहा है? क्या हो गया जो तू रो रहा है? बेटे ने कहा किसी ने नहीं मारा। तो बहू ने कहा क्या तुम्हें चोट लग गई? नहीं, हमें चोट भी नहीं लगी। फिर रोते क्यों हो? उस बेटे ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। अब बेटे का जवाब सुनिए और दिल पे बात लग जाए तो जरा सूचित करिएगा। बेटे ने कहा माँ चोट नहीं लगी है, दादी बाबा ने नहीं मारा है। बोले फिर क्यों रो रहे हो? बोले मम्मी हमारे ये बर्तन टूट गए, हमारे बर्तन टूट गए। बोले तो क्या हुआ? बर्तन हम नहीं खरीद देंगे। बोले बर्तन तो नए हो जाएंगे, लेकिन माँ हमारी परंपरा टूट गई। बोले कैसी परंपरा? बोले मैया मैंने सोचा था वृद्धावस्था जब आपके ऊपर आएगी, पापा के ऊपर आएगी, तब तक ये दादी बाबा बग्गर वाली सीट खाली कर चुके होंगे, और जब दादी बाबा नहीं रहेंगे तो आपको और पापा को हम इसी सीट पर एडजस्ट। लेकिन बस बात इतनी हो गई क्या कि हमारे बर्तन नए हो जाएंगे। तो जितनी इसमें बहुएं बैठी हैं, बहुएं कान खोल करके सुनो। जैसा तुम अपने सास ससुर के साथ में करोगी, वैसा तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ में बर्ताव करेगा। महारानी शत्रुपा रो करके अपने पति के चरणों में मत्था टेक करके बोली, प्रभु आखिर रो क्यों रहे हो, क्या हो गया? महाराज मनु बोले, होई न विषय विराग, भवन बसत भाव चौथ पल। हमारा चौथा पन आ गया, हमने भगवान का भजन नहीं किया। अब क्या करना है प्रभु? महाराज मनु बोले, रात को नहीं, हम तो सुबह बताएंगे। सुबह प्रातः काल हुआ, महाराज मनु ने अपने पुत्र के हाथ को पकड़ करके, उत्तान पात के हाथ को पकड़ करके जबरदस्ती राजगद्दी पे बिठा दिया। बोलो भक्त और भगवान, जबरदस्ती राजगद्दी पे बिठा दिया। बेटा कहता पिता हमें गद्दी नहीं चाहिए। पिता कहता नहीं, अब इस गद्दी के लायक तुम हो, हम नहीं है। लोग क्या कहते हैं?
भैया हमारी बहुरिया सेवा नहीं कर आजा आजा तुम्हारा लड़का बहू आया ना आया। अच्छा लोग क्या कहते हैं हमारी बहुरिया सेवा ही नहीं करती है। महंत जी अरे सेवा क्या खाक करेगी? क्यों क्यों क्यों? जब बहुरिया विवाह करके आती है तो घर में जहाँ एक ताला पड़ा होता है वहां पे सासू माँ 3 ताला लटकाई देती। क्यों? इसलिए लटकाई देती है बहुरिया से चुरा के मैके न भाग जाए। फिर क्या बोलती हमारी बहू सेवा नहीं करती। अरे क्या फायदा है, सब यही छूट जाएगा। कुछ साथ में लेकर के जाओगे तो बहू बेटा को दे दो, बेटा ले ये सब कुछ तुम्हारा है, चक्कर में मत पड़ो, हमको 2 रोटी दो, हम भगवान का भजन करेंगे। बोलो बहुरिया सेवा करेगी? बोलो बोलो करेगी ना? तो पहले आपको राम बनना पड़ेगा। रामचरितमानस पढ़ते हो तुम्हें राम बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। पहले राम बनो। ये माताएं बहू तो सीता जैसी चाहती है लेकिन अपना तो सूपनखा बनी घूमती। तो सीता जैसी बहुरिया कहां पाओगी? पहले कौशल्या बनो, कौशल्या बनो, सीता जैसी बहू खुद आ जाएगी। और एक निवेदन करूं, जब आपके घर में आपके पास में आपकी बहू के पास में पड़ोस की बुढ़िया सास जब बैठने लगे तो समझ जाइएगा थोड़े दिन में हमारे घर में बंटवारा शुरू। बहुरिया विवाह करके आई, पास की बुढ़िया सास बोली बहिनी जिज्जी हाँ क्या बात? बोले बहुरिया कैसी? बोले बहुरिया हमारी बिल्कुल चंद्रमुखी। थोड़े दिन बाद थोड़ा तुन पुन शुरू हुआ और जब तुन पुन शुरू हुआ पड़ोस की जीजी फिर आई, जीजी बहुरिया कैसी? बोले पहले तो बहुरिया हमारी एकदम चंद्रमुखी थी, अब तो कुछ कुछ वो सूरजमुखी दिखाई पड़ती। और थोड़े देर बाद बात बात में बढ़ चली इस दर्जे तक बात और आपस में चलने लगी थप्पड़ हुसा। तो जीजी फिर आए, बोले अब बहुरिया कैसे? बोले पहले चंद्रमुखी थी फिर सूरजमुखी हुई, अब तो वह ज्वालामुखी हुई गई। तो ज्वालामुखी बनने का मौका क्यों? तो पत्नी शत्रुपा ने महाराज से पूछा क्या हुआ? महाराज ने कहा अभी नहीं बताएंगे, सुबह बताएंगे, मॉर्निंग में सुबह। जैसे प्रातः काल हुआ बेटे को पकड़ करके जबरदस्ती गद्दी पे बिठा दिया। बेटा अब गद्दी पर तुम बैठो, इस गद्दी के लायक तुम हो, हम जा रहे हैं। कहाँ? तीरथ बरने किस दीक्षा शत्रुपा तुम यही पुत्र के साथ में रहोगी या चलोगी? कहाँ? महाराज मनु कहाँ चले? अच्छा कथा सबको अच्छी लग रही है? सबको एक बार जोर से बोलो, बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की। कथा सबको अच्छी लग रही तो एक काम करो, जो लोग स्टीयरिंग उधर का घुमाए हैं वही हमारे इंगे घुमाओ। देखो उनमें हाई विचार बैठे। दूसरे का ना देखो तो महक कहे। और एक निवेदन करेंगे, अच्छा आप लोग ऐसे बैठे हो, ऐसे वृद्ध लोगों को छोड़ दो, वृद्ध की कोई बात नहीं, जवान लोग ऐसे बैठे हो और हम आज ऐसे बैठे। बताओ अच्छा लगा?
तो जब हमारा बैठना आपको नहीं अच्छा लगा तो आपका बैठना हमें क्यों अच्छा लगेगा? कथा सुनने आए हो, नाटक नौटंकी नहीं है। जैसे मन में आवे से कहीं भी खड़े रहो, कहीं भी बैठ जाओ, कोई टेंशन नहीं, लेकिन प्रेम से बैठ के कथा सुनो। तो जितना मन से सुनोगे उतना आनंद आएगा। एक महाराज मनु ने कहा अपनी शत्रुपा से, शत्रुपा हमारा क्या चलोगी? बोले कहाँ? तीरथ बरन मिस हम तो तीरथ पर नैमिष, बोलो नैमिषारण्य धाम की, हमारे नैमिष में महाराज मनु आए। पत्नी से बोले चलोगी नैमिष कि बेटवा के साथ में रहेगा हो? चलोगी? बड़ा सुंदर जवाब दिया पत्नी शत्रुपा ने। क्या महाराज जब पति हमारा बन को जा रहा है तो हमारा यहाँ पर काम क्या है? नहीं नहीं नहीं, हम भी साथ में चलेंगे। पत्नी शत्रुपा को लेकर के मनु जी महाराज चले। अब कहाँ पहुंचे? पहुंचे जाए धेनु मत धीरा